अब हम रिवेटेड कनेक्शन पे एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की वीडियो अपलोड हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो डबल कवर बट जॉइंट पे ये क्वेश्चन एमडीयू में हर साल रिपीट होता है ऑलमोस्ट, और इसका वेटेज 10 से 20 मार्क्स का रहता है। इसके अलावा ये क्वेश्चन एसएससी जेई के कन्वेंशनल में भी पूछा गया है 20 से 40 नंबर का, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। एनीवेज क्वेश्चन रीड करते हैं। अ सिंगल रिवेटेड डबल कवर बट जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू प्लेट्स 16 mm thick. Use power driven shop rivet such that the per pitch length is 60 mm. Find out the rivet value, strength of joint and efficiency of joint. तो ये हमारे पास डबल कवर बट जॉइंट का डायग्राम है। इसमें हमारे पास ये मेन प्लेट है, इसके ऊपर और नीचे हमने कवर प्लेट लगाई है। ठीक है, मेन प्लेट की थिकनेस दी है 16 mm, कवर प्लेट की थिकनेस नहीं दी है, हम निकालेंगे इसको। इसके अलावा जो रिवेट यूज़ कर रहे हैं हम सिंगल रिवेटेड है, तो रिवेट का डाया भी नहीं दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, गिवन क्या क्या डाटा है। मेन प्लेट की थिकनेस T2 मान लेते हैं, कितना दिया हुआ है 16 mm, और जो कवर प्लेट है इसकी थिकनेस को T1 मान लेते हैं। ओके, इसके अलावा विड्थ नहीं दिया हमको, पर पिच लेंथ पे निकालना है। मैंने आपको बताया था कि विड्थ अगर नहीं देंगे तो पर पिच लेंथ पे भी हम लोग रिवेट वैल्यू, स्ट्रेंथ, एफिशिएंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। पिच कितना दिया है 60 mm। ठीक है, देखिए पिच का क्या मतलब है यहाँ पर, अगर मैं इसका प्लान भी बनाऊँ, एक रफ डायग्राम। ठीक है, ये एक प्लेट है, ठीक है, ये दूसरी प्लेट है, इसके ऊपर हमने कवर प्लेट यूज़ किया। ठीक है, तो यहाँ पर एक रिवेट, यहाँ पर एक रिवेट, यहाँ पे एक रिवेट, इस तरीके से, समझ रहे हैं, इस तरीके से। तो ये जो डिस्टेंस है ये पिच होगा। यहाँ पर फोर्स इस तरीके से आ रहा है इस प्लेट के ऊपर, राइट। तो किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव रिवेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है हमारा वो पिच होता है, किसी भी दो, ये भी पिच है। तो ये पिच की वैल्यू हमारे पास दी है 60 mm। ठीक है, चलिए, तो रिवेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए रिवेट का शेयरिंग स्ट्रेंथ और बियरिंग स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा, और शेयरिंग और बियरिंग निकालने के लिए कवर प्लेट की थिकनेस चाहिए और रिवेट का डाया चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग कवर प्लेट की थिकनेस निकाल लेते हैं। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट कैसे निकालेंगे, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, इसके लिए क्राइटेरिया होता है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5/8 टाइम्स द थिकनेस ऑफ मेन प्लेट। तो कवर प्लेट की थिकनेस मेन प्लेट की थिकनेस पर डिपेंड करती है। 5/8 टाइम्स द थिकनेस ऑफ मेन प्लेट, दैट इज 16। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग टी कवर विल बी इक्वल टू 8 to the 16, 5 to the 10। 10 mm से कम नहीं होना चाहिए, तो हम 10 mm ले लेते हैं, राइट। थिकनेस ऑफ कवर प्लेट इज 10 mm। रिवेट का नॉमिनल डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट D विल बी इक्वल टू, यहाँ पर अनविन्स इक्वेशन यूज करेंगे 6.01 इंटू टी मिनिमम। टी मिनिमम का क्राइटेरिया क्या होता है, मैंने आपको बताया था, मिनिमम होगा मिनिमम ऑफ 2 टाइम्स T1 और T2, दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू होगी वो लेना है। T1 क्या है कवर प्लेट की थिकनेस, T2 क्या है मेन प्लेट की थिकनेस। कवर प्लेट की थिकनेस हमने कितनी निकाली 10 mm, तो 2T1 कितना हो जाएगा 20 mm। थिकनेस ऑफ मेन प्लेट कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 16 mm, तो मिनिमम वैल्यू कौन सी है 16। तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हम लोग कि जो टी मिनिमम है वो 16 mm है, इसी को यूज़ करेंगे हम लोग। तो जो नॉमिनल डायामीटर होगा रिवेट का 6.01 अंडर रूट टी मिनिमम, यहाँ पे क्या पुट करेंगे
16, यहाँ से हमारे पास ये वैल्यू आ जाती है 24 mm। ठीक है, तो ग्रॉस डाया कितना होगा, यहाँ से जो ग्रॉस डाया निकल के आएगा डी डैश नॉमिनल डाया प्लस, अगर रिवेट का डाया 25 से कम है तो हम कितना ऐड करते हैं 1.5, अगर 25 से ज़्यादा होगा तो 2 mm। तो यहाँ से ये हो जाएगा 24 प्लस 1.5 mm, दैट इज़ 25.5 mm। तो ग्रॉस डाया भी निकल गया। तो अब हम रिवेट वैल्यू निकाल सकते हैं। रिवेट वैल्यू निकालने के लिए हमको शेयरिंग और बियरिंग चाहिए। फर्स्ट हम निकालते हैं शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। शेयरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट PS से डिनोट करते हैं। क्या फॉर्मूला होता है इसका, नंबर ऑफ शेयर प्लेन इंटू नंबर ऑफ रिवेट्स इंटू परमिसिबल शेयर स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया π/4 इंटू डी डैश स्क्वायर। नंबर ऑफ शेयर प्लेन, कितने नंबर ऑफ शेयर प्लेन है इसमें, ये रिवेट कहाँ कहाँ से शेयर हो सकता है, देखिए यहाँ से या फिर यहाँ से। तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन इज़ 2, और क्योंकि ये सिंगल रिवेटेड है इसलिए n विल बी 1। अगर डबल रिवेटेड होता तो n की वैल्यू 2। तो नंबर ऑफ शेयर प्लेन इज़ 2, नंबर ऑफ रिवेट्स इज़ 1 एंड टाउ VF। देखिए शेयर परमिसिबल शेयर स्ट्रेस की वैल्यू अगर क्वेश्चन में नहीं दी है तो हम क्या करेंगे, इसको 100 ले लेंगे, 100 न्यूटन पर mm²। ठीक है, इसके अलावा अगर बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू नहीं दी है, परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू, तो इसको हम लोग 300 ले लेंगे। ठीक है, अगर एक्सियल टेंशन की वैल्यू नहीं दी है तो हम इसको 150 न्यूटन पर mm² ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टाउ VF की वैल्यू हम 100 यूज़ करेंगे इंटू π/4, डी डैश कितना है 25.5 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से हमारे पास PS निकल के आएगा 102.141 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं नेक्स्ट, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। PB से डिनोट करते हैं। PB कितना होगा, PB विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ रिवेट्स इनटू परमिसिबल बियरिंग स्ट्रेस इनटू इफेक्टिव एरिया, कितना एरिया है डी डैश इंटू टी मिनिमम, नंबर ऑफ रिवेट सिंगल रिवेटेड है 1, कितना लेंगे बियरिंग स्ट्रेस की वैल्यू 300, डी डैश कितना है ग्रॉस डाया इज 25.5, टी मिनिमम कितना यूज़ करेंगे 16। तो यहाँ से PB कितना आ जाएगा, बियरिंग स्ट्रेंथ 122.4 किलो न्यूटन। तो यहाँ से हम रिवेट वैल्यू निकाल सकते हैं, इन दोनों को निकाल सकते हैं बिल्कुल। तो देखिए मैं ये लिख देता हूँ, रिवेट वैल्यू आंसर 1, रिवेट वैल्यू कितना होगा, RV विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ बियरिंग एंड शेयरिंग, दोनों में से जो भी मिनिमम होगा वो मेरा रिवेट वैल्यू होगा। यहाँ से रिवेट वैल्यू कितना आ रहा है, कौन सी मिनिमम वैल्यू है दिस, तो 102.141 किलो न्यूटन। मोस्टली शेयरिंग स्ट्रेंथ जो आती है यही रिवेट वैल्यू होती है मोस्टली। ठीक है, अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट निकालते हैं। टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट, उसको PT से डिनोट करते हैं। टियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट का फॉर्मूला क्या होगा, स्ट्रेस इनटू एरिया, परमिसिबल स्ट्रेस एक्सियल टेंशन मल्टीप्लाइड बाय इफेक्टिव एरिया। अभी देखिए यहाँ पर पिच लेंथ में क्वेश्चन दिया हुआ है। हम जनरली क्या पढ़ा था हमने, B माइनस ND इंटू T, यही हमारा इफेक्टिव एरिया हुआ करता था। और मैंने आपको बताया अगर पर पिच लेंथ में क्वेश्चन दिया है तो P माइनस D डैश इंटू T यूज़ करता है। ये हमारा इफेक्टिव एरिया होगा P माइनस D डैश इंटू T।
सिग्मा 80 150 न्यूटन पर mm स्क्वायर, पिच की वैल्यू 60 क्वेश्चन में दी है, ग्रॉस डाया इज 25.5, थिकनेस है 16। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा टीयरिंग से 82.8 किलो न्यूटन। तो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना आया बताइए। अब आती बात स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट की, तीनों में से मिनिमम कौन सी है, टीयरिंग स्ट्रेंथ वाली, तो यही स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट होगी। यहाँ से लिख सकते हैं आंसर 2, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट विल बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ shearing, bearing एंड टीयरिंग। तो क्या होगा यहाँ पे, PT दैट विल बी इक्वल टू 82.8 किलो न्यूटन। ठीक है, अब बात करते हैं एफिशिएंसी की। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट निकाल लेते हैं। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, फॉर्मूले सबको याद रखने हैं। क्या फॉर्मूला होगा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट का, सिग्मा 80 मल्टीप्लाइड बाई P इंटू टी। सिग्मा 80 इज़ 150, पिच इज़ 60 और थिकनेस इज़ 16। यहाँ से सॉलिड प्लेट की जो स्ट्रेंथ आएगी 144 किलो न्यूटन। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं एफिशिएंसी, बिकॉज एफिशिएंसी के लिए दो चीज़ें चाहिए, पहला स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट और दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, रेशियो होता है ये, राइट। तो देखिए एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होगी, एफिशिएंसी विल बी इक्वल टू स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट कितना आया 82.8 किलो न्यूटन अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट इज 144 किलो न्यूटन मल्टीप्लाइड बाय 100 परसेंटेज में आ जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू 57.5 परसेंटेज आती है। तो ये आपका आंसर है।